प्रोग्राम के सीरीज के इस वीडियो हम सेकंड प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू प्रिंट इंटीजर इन जावा। बेसिकली हम एक नंबर को प्रिंट कराएंगे, इंटीजर नंबर को कैसे हम जावा में प्रिंट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ से सिंपली फाइल पे आएंगे, न्यू पे आएंगे और सिंपली यहाँ से जावा प्रोजेक्ट को हिट करेंगे और यहाँ से हम 8 ले लेंगे और हमारा प्रोजेक्ट का जो रहेगा 02 हमारा प्रोग्राम ये बेसिकली रहेगा। तो इसको हम 02 प्रोग्राम देंगे। इसी तरीके से हम 100 प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे और जो आप सारा प्रोग्राम को आपको लिंक हमारे गिटहब पे भी मिल जाएगा। मैं गिटहब का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से आपको ले सकते हैं। ओके, देन यहाँ से इसको एक्सप्लेन करेंगे, एसआरसी पे आएंगे। ओके, और यहाँ पर आएंगे और सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे और यहाँ पर सिंपली इस क्लास का नाम देंगे प्रिंट नंबर। अपने को सिंपली इसको हम दे देना है क्लास का नेम। ये हमारा क्लास हो गया। ये हमारा एक नॉर्मल क्लास को सिंपली क्रिएट करके देगा इक्लिप्स। आप जानते हैं कि हम जावा में कोई भी प्रोग्राम को आपको रन करना है तो सबसे पहले आपको मेन मेथड चाहिए। तो सिंपली मेन लिखिए, कंट्रोल स्पेस एंटर हिट करेगा तो मेन मेथड आपको लिख देगा। और नहीं सजेस्ट करा तो आप ऐसे इसको लिख भी सकते हैं। अब देखिए नंबर प्रिंट कराना है तो कैसे तरीका होता है। सिंपली आप इंटीजर ले लीजिए, i = हम 10 ले लिए तो इस तरीके हो गया। हमारा एक नंबर 10 डिफाइन कर दिए, system.out.println कर दिए और सिंपली यहाँ से हम i को पास कर देंगे। तो जो इसके पास नंबर रहेगा सिंपली इस नंबर को ये डिस्प्ले कर देगा। तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करते हैं एंड रन एज जावा प्रोग्राम पर हम सिंपली हिट कर देते हैं और वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 10 हमारा ये आ गया। हम चाह रहे नहीं कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, अपने को 10 टाइम्स वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं 10 टाइम वेरिएबल क्रिएट ना करें। अगर इसे 10 नंबर प्रिंट करें तो 10 बार आई क्रिएट करना पड़ेगा, i1 i2 i3 4 ऐसे करके अपने को 10 टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि लूप की समय में हम हेल्प लेंगे। ओके, तो कैसे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं लूप की हेल्प लेकर। तो सिंपली यहाँ से हम क्या काम करेंगे, ये जो हमने आई यहाँ पे डिफाइन किया था इसको एडिटिव आई रह देंगे और यहाँ जो इसको वैल्यू यानी स्लैश किए थे इसको हटा देंगे। ओके, अब हम एक यहाँ से सिंपली लूप चलाते हैं, फॉर लूप, और यहाँ पर हम i = सिंपली 1 से स्टार्ट करते हैं, कॉलन दे देंगे और हम लिखा i < 10। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा ये लूप स्टार्ट वो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 10 तक जाए और सिंपली इसकी वैल्यू को हम 1 इंक्रीमेंट करना चाहिए तो 1 करके इसको प्रिंट कर देंगे। ओके, तो सिस आउट कंट्रोल स्पेस दबाइए और यहाँ सिंपली आई को हम पास कर देंगे। देखिए जब हमारा लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। जब सेकंड जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू इसका 1 होगा रहेगा, देन इसको ये कंडीशन चेक करेगा कि ये i < 100 इक्वल है। अगर है तो कंडीशन ट्रू है, देन अगेन इस वैल्यू को 1 को इंक्रीमेंट कर दे तो 2 हो जाएगा। ओके, देन ये चेक करेगा कि 2 < 100 है, आई मीन 10 है, तो ये ट्रू है तो वैल्यू सिंपली इस लूप के अंदर चलाएगा और उसको प्रिंट करा देगा। तो कंट्रोल एस इसको सिंपली हम सेव करते हैं एंड यहाँ से रन एज जावा प्रोग्राम पर हम सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने प्रोग्राम को। देखिए यहाँ से ये सिंपली ऐसे आए तो ये पर्टिकुलर हमारा एक सेपरेट न्यू लाइन मारा, हम चाह रहे कि नहीं एक ही लाइन में आ जाए। ओके, तो यहाँ से प्रिंट ln को सिंपली हटाएंगे और चाहते थोड़ा नंबरों के बीच में स्पेस हो तो प्लस और यहाँ से हम एक स्पेस देकर इसको प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन है जावा प्रोग्राम पर अगेन हम हिट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर हमारा 10 तक के नंबर प्रिंट हो चुका है। तो चलिए इस चीज़ को मैं डिबग करके आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो यहाँ से इसको देंगे, यहाँ पर देखिए इस पर डबल क्लिक करिए राइट टाइम। ओके, एंड यहाँ से राइट करिए और यहाँ से देखिए यहाँ पर डिबग एज, यहाँ पर क्या लिखा है, जावा एप्लीकेशन पे हम हिट कर देंगे और वेट करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो हम देखिए यहाँ पर स्विच करते हैं डिबग मोड में। स्विच करेगा तो देखिए यहाँ से वेरिएबल आ जाएगा, पूरा डिफाइन कर दिया। और देखिए हमारे प्रोग्राम का मेन मेथड में चला और अभी देखिए आई का हम आपको वैल्यू दिखाते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ देखिए आई का भी वैल्यू क्या रहेगा। तो यहाँ से देखिए कंडीशन सबसे पहले चेक करता है कि i = 1 रहेगा। देन यहाँ देखिए इसको आपको F6 को यूज करना है। तो देखिए अभी i का वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर i का वैल्यू क्या है, 1। तो सिंपली ये यहाँ से भी 1 को ये सिंपली प्रिंट करा देगा। हम डिबग कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये क्या काम करेगा, सबसे पहले i को वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद चेक करेगा क्या, जो हमारा यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है 2 हो जाएगा। जब वैल्यू देखिए यहाँ पर सिंपली इसने एक्सप्रेशन को चेंज किया, वैल्यू 2 यहाँ बढ़ा दिया 1 से, इसने 2 को इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ से चेक किया कि 2 < क्या 10 है, ट्रू है कंडीशन, तो सिंपली फॉर लीच में आया। देन इसके बाद इसको क्या काम करना है, प्रिंट करना है। अगर अभी आई का वैल्यू देखिए तो यहाँ पर 2 दिखा रहा है और यहाँ पर भी देखिए 2। जैसे हम यहाँ पर F6 करेंगे तो देखिए यहाँ से प्रिंट कराया। देन अगेन क्या काम करेगा, आई की वैल्यू भी करंट क्या है, 2 है। लेकिन जैसे इसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करने के बाद एक कंडीशन चेक रहेगा, कंडीशन ट्रू है। अरे कंडीशन ट्रू रहेगा तभी इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर आएगा और F6 को हम सिंपली यहाँ से दे देंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से हमारा
यहाँ पर 3 कर देते हैं, अगेन वैल्यू को इसी तरह से 10 टाइम तक वैल्यू कुछ रहेगा और कंडीशन चेक रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा देन इस लूप के अंदर नहीं आएगा। तो चलिए हम थोड़ा स्पीड में करते हैं और आपको हम यहाँ पर 9 तक पहले दिखाते हैं। तो देखिए हमारा नंबर 9 प्रिंट हो गया ना, अभी 10 अब यहाँ पर वैल्यू उसका 10 हो गया, अब 10 प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे अभी आएगा वैल्यू, अब 10 के बाद क्या हो जाएगा, अब 11 हो जाएगा, और 11 लेस देन इक्वल 10 है, फॉल्स हो जाएगा, तो सिंपली कंडीशन कहाँ चला जाएगा, इस लूप के बाहर चला जाएगा। देखिए लूप को एग्जीक्यूटिव और कंडीशन हमारा 10-9 नंबर पे आ गया ऑर्डर। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, तो जब भी आपको प्रोग्राम को फ्लो समझना तो आपको डिबग मोड में रन करिए और ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं F6 की हेल्प से। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा प्रॉपरली।